हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं ईएलएसएस फंड एंड पीपीएफ को। ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। दोस्तों ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड है। यहाँ पर जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है उसको मेजरली इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। साथ ही साथ जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है उस पर आप अपना टैक्स भी बचा सकते हैं अप टू 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स। दूसरा है पीपीएफ। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोस्तों ये गवर्नमेंट बैक्ड फंड होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट आपको इसके ऊपर रिटर्न्स देती है। दोस्तों पीपीएफ की जो इन्वेस्टमेंट है इसको काफी सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। साथ ही साथ ये इन्वेस्टमेंट जो होती है वो टैक्स फ्री रिटर्न आपको प्रोवाइड कराती है, यानी कि यहाँ पर जो भी रिटर्न्स आपको मिलते हैं उसके ऊपर आपको कभी भी कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। दोस्तों अभी हम लोग कंपेयर करते हैं इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कैसे कैसे टैक्स पे करना होता है। सबसे पहले अगर हम लोग ईएलएसएस फंड की बात करें तो अगर आप ईएलएसएस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, यानी कि 1.5 लाख तक का आपको डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पर जो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं अगर वो 1 लाख से ऊपर है तो उसके ऊपर आपको 10% का टैक्स पे करना होगा। अभी बात करते हैं हम लोग पीपीएफ की। तो पीपीएफ में जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है उसके ऊपर भी आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाता है अप टू 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स। दूसरा बेनिफिट आपको यहाँ पर ये मिलता है कि आपको जो भी रिटर्न्स मिलते हैं पीपीएफ के केस में वो पूरे के पूरे टैक्स फ्री रहते हैं, यानी कि आप अपनी पीपीएफ की इन्वेस्टमेंट को जब भी विड्रॉ कर रहे हैं अब उसके ऊपर आपके जितने भी रिटर्न्स हैं, चाहे वो 1 लाख के ऊपर हो, चाहे 2 लाख के ऊपर हो, चाहे 10 लाख के ऊपर हो, उन रिटर्न्स के ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। अभी दोस्तों हम लोग इन दोनों के रिटर्न्स कंपेयर कर लेते हैं। ईएलएसएस फंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो रिटर्न्स होते हैं वो फिक्स्ड नहीं रहते हैं, बिकॉज ईएलएसएस इन्वेस्टमेंट आपकी मार्केट लिंक्ड होते हैं, यानी कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है उसको मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है एंड मार्केट के जो रिटर्न्स होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं। हो सकता है किसी साल में मार्केट 20% ऊपर जाए, हो सकता है कि अगले साल मार्केट 5% नीचे गिरे, हो सकता है कि अगले साल मार्केट पूरा साइडवेज रहे, यानी कि 0% आपको रिटर्न्स देखने को मिले। इसीलिए जो ईएलएसएस फंड के जो रिटर्न्स होते हैं वो फिक्स्ड नहीं रहते हैं। लेकिन देखा गया है कि अगर आप एक लंबे समय के लिए ईएलएसएस फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं तो यहाँ पर आपको 12 से 15% तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ आपको फिक्स्ड रिटर्न प्रोवाइड कराता है। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो गवर्नमेंट एवरी क्वार्टर डिसाइड करती है। अभी जो इसका करंट में रेट चल रहा है वो 7.1% पर एनम चल रहा है। अभी दोस्तों हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट के लॉक इन पीरियड को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईएलएसएस फंड की। तो ईएलएसएस में जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है वो अगले 3 साल के लिए लॉक रहती है, यानी कि अगले 3 साल तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। 3 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं जब भी आपका मन करे। लेकिन अगर हम लोग बात करें पीपीएफ की तो पीपीएफ में जो लॉक इन पीरियड होता है वो काफी लंबा होता है। यहाँ पर जो लॉक इन पीरियड होता है वो 15 साल का होता है। तो कुल मिला के जो ईएलएसएस फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है इसमें आपको हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन इसमें जो रिटर्न्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। लेकिन जो आपकी पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट रहती है उस पर आपको फिक्स रिटर्न मिलते हैं, बट यहाँ पर जो लॉक इन पीरियड होता है वो लंबा होता है एज कम्पेयर टू ईएलएसएस फंड। तो आई होप आपको ये कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।